नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जेन जेड आपने सुना होगा। जेनजी जिसको बोलते हैं, इस तरह के जो आंदोलन है वो अभी नेपाल पे हुआ। साथ ही साथ आप देख सकते हो अन्य दुनिया के हिस्सों में हो रहा है, और अभी मेगाडास्कर जो अफ्रीकन देश है एक, वहाँ पर हुआ, और उसके कारण से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है, पहले उस पर बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति जो राजू एलिना है मेगाडास्कर के, वो देश छोड़कर जा चुके हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया कि इसका कारण मेन था, जो विपक्ष के लीडर वो कह रहे हैं कि जो सेना है उसने क्या किया कि प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर दिया। अब उनके पास तो ऑप्शन यही होता है ना कि अगर देश में जो सेना है वो सरकार का काम करे, लेकिन जब उसने सरकार का ही काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं फिर उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं। यही आपने नेपाल में देखा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका मुख्य कारण अगर कहा जा रहा है तो वहाँ पर बिजली और पानी की कमी जो काफ़ी समय से थी। एक छोटी सी बात है, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं था। आप देखोगे तो मेगाडास्कर पे बहुत समय से यही राष्ट्रपति या इसी तरह की सरकार चल रही है। वहाँ पर लगातार महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी की भी स्थिति कह सकते हो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। साथ ही साथ जब इस तरह की किल्लतें रहती हैं और उसमें कुछ पानी या मूलभूत जो ज़रूरतें हैं वो आप नहीं मिल पाता, तो ये जो प्रदर्शन नॉर्मल तरीके से चल रहा था वो उग्र हो जाता है। तो मेगाडास्कर में आप कह सकते हो ये सारी समस्याएं वहाँ पर चल रही थी, और 25 सितंबर से ये प्रदर्शन इस चीज़ को लेकर वहाँ पर चल रहा था। अगर जियोग्राफिकल बात करें मेगाडास्कर की, तो हिंद महासागर में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा राष्ट्र है जिसकी जनसंख्या मात्र आप कह सकते हो 3.27 करोड़ है। एरिया भी 5.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। ईसाई यहाँ पर लोग हैं, बाकी भी अन्य धर्म के लोग हैं। ठीक है, भाषा फ्रेंच एंड मालागासी भाषा यहाँ पर बोलते हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सेना ने क्या किया कि समर्थन करने से मना कर दिया। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यही वो सेना है जिसने इन्हीं राष्ट्रपति को 2009 में तख्ता पलट हुआ था तो इनको ही राष्ट्रपति तक पहुंचाया भी था, लेकिन इस बार क्या किया, सेना ने इनका समर्थन नहीं किया। सेना ने क्या किया, इनके खिलाफ हो गए, और जो प्रदर्शन कर रहे लोग थे यानी प्रदर्शनकारी थे उनके साथ यहाँ पर शामिल हो गए। यानी सेना ने कहा कि हम इनका प्रदर्शनकारियों का समर्थन करेंगे। अब इससे ये हुआ कि उन्होंने अपनी राष्ट्रपति को बोला गया कि भाई अब तो आपको जाना ही पड़ेगा, और माना जा रहा है कि वो अपना देश छोड़कर खासकर फ्रांस जा चुके हैं। ऐसी जो अटकलें हैं वहाँ पर इस बात को लेकर यहाँ पर बात चल रही है। जिनजी जो एक तरह से आप कह सकते हो कि इस तरह के जो आंदोलन चल रहे हैं, इन आंदोलनों का आप देखो कि बहुत ही तेज़ी से कुछ बढ़ रहे हैं। बहुत ही जो सोशल मीडिया में एक्टिव लोग हैं, ये बच्चे हैं खासकर, और जो अपनी जो ज़रूरतें हैं या अपने राष्ट्र की जो चुनौतियां हैं, जो सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं वो सब मोबिलाइज हो रहे हैं और इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, इस तरह के जो प्रदर्शन है उनके कुछ चैलेंजेस है, क्योंकि गाइडेड नहीं होते हैं ये। कई बार ये त्वरित चीज़ों के लिए होते हैं, लेकिन एक उसके बाद की जो ज़रूरतें हैं या बाद का जो एक स्थायित्व चाहिए सरकार का, वो नहीं मिल पाते। खैर, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन ये दुनिया के सामने एक नई तरीके की क्रांति है, और ये सरकारों को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जो जेनजी जैसे ये आंदोलन हैं वो लगातार सक्रिय हो रहे हैं, तो जो युवाओं की ज़रूरतें हैं, उनकी जो एक तरह से कह सकते हो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, उसमें सरकार को संवेदनशील होने की ज़रूरत है। और जो चुनौतियां आ रही हैं सरकार को, तो समय रहते उनको ठीक भी करना चाहिए, अपने रिसोर्सेज पे काम करना चाहिए, और लोगों के बीच यानी जनता के बीच में सच्चाई के साथ चीज़ें लानी भी चाहिए, जिससे कम से कम इस तरह के जो इन्वायरमेंट बन पा रहे हैं, बन जा रहे हैं आंदोलन की, वो ना बन पाए। चलिए, बस इस वीडियो पे भी इतना ही रखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, शॉर्ट में थी, हमने आपको बताने का प्रयास किया। बाकी किसी और टॉपिक पे फिर हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।